द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल मदरसों पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है, यह सवाल अब पूछा जाने लगा है और सरकार मदरसों को ही क्यों निशाना बना रही है। पिछले कुछ सालों से जो बुलडोजर की विधिक कार्रवाई के रूप में मदरसों पर बुलडोजर चले हैं, इससे यह समझा सकता है कि एक सभ्यता को समाप्त करने की एक कोशिश है, क्योंकि मदरसों में शिक्षा दी जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको तामील दी जाती है ताकि वो सही तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएं। धर्म की शिक्षा के साथ साथ उन्हें विज्ञान और भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से मदरसों को एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है, उससे लग रहा है कि एक धर्म को निशाना बनाने की कोशिश है और धर्म को निशाना बना के उसको टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से वीडियोज़ आते हैं, हमने कई बार आपको दिखाए मदरसों पर कैसे बुलडोज़र चला दिए जाते हैं, मदरसों कैसे गिरा दिया जाता है, और ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ज़्यादा होता है। चाहे वो असम की आप खबर देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, इन तीन राज्यों में जिस तरीके से एक के बाद एक मदरसों पर कार्रवाई हुई, उसके बाद से समझा जा सकता है और कहा सकता है कि मदरसों को निशाना बनाने का काम सरकारों द्वारा किया जाता है। और इसके पीछे की जो मंशा है वो साफ है कि इनको टारगेट करके न जाने ऐसा क्या करने की कोशिश ये लोग करना चाहते हैं, जिससे देश में वैमनस्यता ही फैलेगी, दो धर्मों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी होगी। इससे कहीं भी समरसता का प्रतीक नहीं जाएगा और भारत जो विविधताओं का देश कहा जाता है, जहां हर धर्म को बराबर सम्मान दिया जाता है, वहां पर अगर ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी तो उस पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा कि आखिरकार क्या देश में मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है, कि क्या देश में मुसलमानों को रहने का हक नहीं है। इस तरीके के कई सारे सवाल जो है सीधे तौर पर उठने लगेंगे। मिलन टाइम्स ने एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में बताया गया है कि कैसे अब एक नई साजिश रची जा रही है और उस साजिश के तहत 8000 मदरसों को निशाना बनाया जाएगा, उन पर ताला लटका दिया जाएगा। ये दरअसल मिलत टाइम्स के एंकर उन्होंने बाकायदे इस पर वीडियो बनाते हुए कहा है। मैं थोड़ा सा उसका अंश भी आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें बाकायदे बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो एक के बाद एक मदरसों को निशाना बनाएंगे। जामिया मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, जामिया अशरफिया मुबारकपुर या जामियातुल फलाह आजमगढ़ और इस तरह के जितने बड़े बड़े मदरसे हैं, कुल 8449 मदरसों की फहरिस्त तैयार हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं, वो एंकर बाकायदे बता रहे हैं कि 8449 इनकी फहरिस्त तैयार कर ली गई है कि इन्हीं मदरसों पर अब ताला लगाने की कोशिश है और इसको लोग अब शेयर भी करें। शम्स तरबेज कासमी ने भी इस खबर को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि देवबंद, नदवा समेत 8000 मदरसों पर लग सकता है ताला, आदेश जारी। तो साफ तौर पर सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया जाता है और वो कई जगह पर, सुल्तानपुर, लखनऊ हो गया और सहारनपुर, ये जगह जगह पर ये जगह बताई जा रही है जहाँ पर 8000 तकरीबन 8000 से ऊपर 8449 मदरसे हैं जिन पर ताला लगाने की बात की जा रही है। और इसको लेकर अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार ऐसे क्यों किया जा रहा है। दरअसल ये इसलिए लिखा जा रहा है कि मतलब कहा जा रहा है, आदेश जो आया है कि जो लगातार जो ये मदरसे बने हुए हैं, इनमें प्राइवेट मदरसे, इन प्राइवेट मदरसों में जो है चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको सरकारी स्कूलों में भेजा जाना चाहिए, जबकि बेसिक शिक्षा तो आप समझते हैं अधिकार है। आज से बरनी लिखते हैं, ये मदरसे बंद हो जाएं तो चंदे का धंधा बंद हो जाएगा और ज़कात का पैसा मुस्तहक लोगों तक पहुँच सकेगा। ये देखिए, लोग इस तरीके के सवाल भी उठा रहे हैं कि ये बंद हो जाएंगे तो चंदा का एक धंधा भी बंद हो जाएगा, जो बड़ा चंदा का एक स्कैम चल रहा, धंधा चल रहा है, वही बंद हो जाएगा। कुछ लोग लिख रहे हैं, बहुत खूब, ज़रूरी था, मुसलमानों ने राहुल को वोट दिया है झोला भरकर, अब देखते हैं बचा पाता है कि नहीं, या मुस्लिम शब्द बोलता है कि नहीं अखिलेश। ये कहा जा रहा है, बहुत बढ़िया। मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं बहुत बढ़िया हुआ, अब देखें बचा पाते कि नहीं बचा पाते। यानी ये कहा जा रहा है जो मुसलमानों ने वोट किया है उसको लेकर क्या राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव इस पर सवालिया निशान खड़े करेंगे, इस फैसले को पलटने के लिए जो है जद्दोजहद करेंगे। मुसलमानों ने राहुल को वोट दिया झोला भरकर, यही बात बार बार लिखी जा रही है। मोनुद्दीन वो शेख लिख रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा, मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी ये कह रहे हैं कि भैया वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जो भी करना है कर लिया जाए, जैसे भी करना हो कर लिया जाए, लेकिन वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि इस तरीके से अगर मदरसों को टारगेट किया जाएगा तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि इस तरीके से मदरसों पर बुलडोज़र क्यों किया जा रहा है। देखिए, ये आदेश जो आया है कि मदरसा छात्रों को स्कूलों में शिफ्ट करने का आदेश गैर कानूनी है। पर्सनल लॉ बोर्ड व अन्य संगठनों ने इसको लेकर नाराज़गी भी जताई है। क्या कुछ नाराज़गी, ज़रा इसको आप समझ लीजिए। संगठनों ने संयुक्त बयान में कहा है कि अल्पसंख्यक विरोधी फैसले के खिलाफ अपनाएंगे, लोकतांत्रिक रास्ता अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के विपरीत है।
दरअसल मदरसों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने के आदेश, मतलब मदरसे के जो बच्चे थे इनको सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने के आदेश को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया जमीयत उलेमा हिंद सहित अन्य मुस्लिम संगठनों ने गैर कानूनी और मदरसों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बताया है। संगठनों ने संयुक्त बयान में कहा है कि अल्पसंख्यक विरोधी इस आदेश को बदलवाने के लिए कानूनी और लोकतांत्रिक रास्ते अपनाए जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में दीनी मदरसों की पहचान खत्म करने, उन्हें बंद करने की कोशिश की बोर्ड निंदा करता है। संगठनों ने संयुक्त बयान में कहा कि सरकार का आदेश नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के भी विपरीत है। उन्होंने आगे कहा कि अरबी मदरसे करोड़ों बच्चों को खाने और रहने की सहूलियत के साथ उन्हें मुफ्त शिक्षा भी देते हैं। कहा मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों ने भी देश की आज़ादी ही नहीं विकास में भी अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। मुख्य सचिव का आदेश एक तरफा है जिससे लाखों बच्चों का नुकसान होगा। सभी ने शासन से फैसला वापस लेने की भी मांग की है। दरअसल फैसला क्या है, मामला क्या है, ये जरा हम समझ लेते हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से अधिकारियों को मदरसा बोर्ड से गैर मान्यता प्राप्त 8,449 मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। इन मदरसों में दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नवतुल उलमा, मज़ाहिरुल उलमा सहारनपुर, जामिया सल्फिया बनारस, जामिया असरफिया मुबारकपुर, मदरसतुल इस्लाह सराय मीर, जामिया अल फलाह ये बिलरियागंज जैसे सदियों पुराने जो बड़े मदरसे हैं ये सब इसमें शामिल किए गए हैं। इस आदेश में जिला प्रशासन ने इन मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम छात्रों को इस सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिया है। अब मुस्लिम छात्रों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। ये निजी अधिकारों का उल्लंघन है। मध्य प्रदेश सरकार तो मदरसों के बच्चों को हाथ जोड़कर सरस्वती वंदना पढ़ने पर भी मजबूर कर रही है। कहा कि संविधान ने अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं कायम रखने और उन्हें चलाने का मौलिक अधिकार दिया है, तो इस मौलिक अधिकार से क्यों वंचित किया जा रहा है, यही सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से फैसला आया उसके बाद अलग अलग तरीके की भी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं कि आखिरकार क्यों सरकार ये फैसला ले रही है। और इसको लेकर अब मुस्लिम संगठन भी सामने आ गए हैं कि ये बच्चों की मतलब नैतिक शिक्षा और साथ ही साथ उनको एक तरीके से टारगेट करने की बड़ी कोशिश की जा रही है। ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से 8,449 जो प्राइवेट मदरसे चलते हैं, अगर उनमें से बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा तो ये अपने आप में, क्योंकि ये पुराने मदरसे हैं, इन्हीं में बच्चों ने तालीम ली है और ये पढ़कर आगे बढ़ते हैं। और कहा गया कि आज़ादी में भी अपनी भूमिका यहाँ से पढ़कर बच्चों ने निकाली है और आज भी देश के लिए अच्छा काम करते हुए निकले हैं। यहाँ से कई बच्चे ऐसे निकले हैं। तो ऐसे में इसको टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या धर्म बेसिस पर इसको टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि कहना है कि मध्य प्रदेश में जो है सरस्वती वंदना करवाई जा रही है मदरसों में और इस तरीके से भी कई तरह की चीज़ें हैं। तो क्या ये एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए है या फिर इसके पीछे की कोई और मंशा है? द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।